हाँ जी, तो मैं ये वीडियो दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एंटी एस्थमेटिक ड्रग्स हम पढ़ रहे थे, उसमें सबसे पहले सिम्पैथोमाइमेटिक्स पढ़ेंगे। सिम्पैथोमाइमेटिक्स को सेलेक्टिव बीटा 2 एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट भी बोलते हैं। इसी के साथ में इसका क्लासिफिकेशन जो होता है वो लॉन्ग एक्टिंग में होता है, शॉर्ट एक्टिंग में होता है, नॉन सेलेक्टिव में होता है। लॉन्ग एक्टिंग की बात करें उसमें साल्बुटामोल, फॉर्मेटरॉल एंड बोम्ब्यूटेरॉल आता है। शॉर्ट एक्टिंग में टर्बुटालिन, नॉन सेलेक्टिव में आता है एड्रीनलिन। इसी के साथ साथ में मेथिलजेंथिन आएंगे जिसमें थियोफाइलिन, अमीनोफाइलिन एंड डॉक्सोफाइलिन आता है। और एंटीकोलिनर्जिक्स की बात करें तो इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड और टियोट्रोपियम आता है। साथ ही में कोर्टिकोस्टेरॉइड्स जो आते हैं उसमें इनहेल्ड एंड सिस्टेमिक, ये हैं इनहेल्ड। इनहेल्ड वाले में ब्यूटेसोनाइड, फ्लूटिकासोन, बेक्लोमिथासोन, ब्यूटेसोनाइड, फ्लूटिकासोन एंड बेक्लोमिथासोन। सिस्टेमिक में आता है प्रेडनिसोलोन, हाइड्रोकोर्टिसोन एंड मेथिल प्रेडनिसोलोन। ठीक है। अब नेक्स्ट है कोर्टिकोस्टेरॉइड्स के अलावा ल्यूकट्रीन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। ल्यूकट्रीन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट जिसमें आता है ल्यूकट्रीन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट में मोन्टेल्यूकास्ट के साथ साथ में आएगा जेफ्री ल्यूकास्ट एंड जाइल्यूटियोन। इसी के साथ साथ में आईजीई एंटीबॉडीज आती है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज जिसमें है ओमलिजुमैब एंड एक है मास्ट सेल स्टेबलाइजर। सोडियम क्रोमोग्लाइकास्ट, सोडियम क्रोमोग्लाइकास्ट एंड कीटोटिफेन। तो चलिए शुरू करते हैं, मजा आएगा। सबसे पहले ब्रोंकोडायलेटर्स देख लेते हैं। ब्रोंकोडायलेटर्स या इनको सिम्पैथोमाइमेटिक्स भी कहते हैं। सिम्पैथोमाइमेटिक्स। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें, बीटा 2 रिसेप्टर स्टिमुलेशन, तो ये बढ़ा देगा एडिनिलिल ग्लाइकोसाइक्लेज, एडिनाइलिल साइक्लेज है ना। उसी के साथ साथ में वो बढ़ा देगा CAMP को बढ़ा देगा। इट विल रिलैक्स ब्रोंकियल स्मूथ मसल and will cause bronchodilation. It will decrease histamine release and increase mucociliary clearance. Mucociliary clearance. ये जो बीटा 2 रिसेप्टर स्टिमुलेशन होता है वो कहाँ पे होता है? ब्रोंकियल स्मूथ मसल में। ठीक है। अगर इनकी स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप हम देखें, SAR देखें, तो फिनिथाइलमीन न्यूक्लियस जो है इसेंशियल है। बीटा OH ग्रुप भी रिक्वायर्ड होता है एंड बल्कि एन सब्स्टिट्यूएंट होता है। मतलब बीटा 2 सेलेक्टिविटी बढ़ती है।
अब एक साल्मेटेरोल जो है, साल्मेटेरोल में लॉन्ग लिपोफिलिक चेन होती है, लॉन्ग लिपोफिलिक चेन। लॉन्ग लिपोफिलिक चेन होने की वजह से इसका एक्शन जो है लॉन्ग होता है। एडीआर्स की बात करें, एडीआर जो है उसमें टेकिकार्डिया, ट्रीमर्स एंड हाइपोकेलेमिया। हाइपोकेलेमिया, हाइपोकेलेमिया क्यों होता है? बीटा 2 का स्टिमुलेशन होगा जिसकी वजह से पोटेशियम जो है विल शिफ्ट इनटू सेल्स। इसके अलावा पाल्पिटेशन भी हो सकता है एंड हाइपरग्लाइसेमिया। कुछ ड्रग इंटरेक्शन देखते हैं। ड्रग इंटरेक्शन विद नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स is propranolol, with beta blockers it antagonize action, जो ब्रोंकोडायलेटर्स हैं वो प्रोप्रानोलोल के साथ में एंटागोनाइज करते हैं इसके एक्शन को, सो इट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड in asthma. With diuretics it also causes hypokalemia risk, and with MAO inhibitor it increases cardiovascular toxicity. अब इन ड्रग्स के बारे में पढ़ लेते हैं। ड्रग्स के बारे में सबसे पहली ड्रग है साल्बुटामोल एंड टर्ब्यूटालिन। These are selective beta 2 agonist. Rapid onset of action and short duration. Will be used in acute asthma attack. साल्मेटेरोल, साल्मेटेरोल जो है वो लॉन्ग लास्टिंग है और यूज होगा इन मॉडरेट टू सीवियर अटैक। फॉर्मेटेरोल ये भी लॉन्ग एक्टिंग है, लॉन्ग एक्टिंग सिलेक्टिव बीटा 2 एगोनिस्ट। रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन एंड लॉन्ग ड्यूरेशन। एड्रेनलिन ये क्या है? नॉन सिलेक्टिव सिम्पैथोमाइमेटिक्स।
एड्रेनलिन जो है नॉन सेलेक्टिव सिम्पैथोमाइमेटिक्स है, ये करता है पावरफुल ब्रोंकोडायलेशन बाय एक्टिंग थ्रू बीटा 2 adrenergic receptor. It will be used in acute asthma attack, but it also has dangerous cardiac side effects. इसके अलावा आता है बोम्ब्यूटेरॉल, ये प्रोड्रग है ऑफ टर्ब्यूटालिन। फिर आता है मेथिलजेंथिन, मेथिलजेंथिन आता है, इट इज लेस यूज्ड in asthma because it has narrow margin of safety. mechanism of action की अगर बात करें तो it inhibits phosphodiesterase and increases CAMP and causes adenoside receptor blockade, by which it causes bronchodilation, inhibit histamine release and inhibit SRSA release from mast cell. It increases mucociliary क्लियरेंस। और ये जो एडिनोसिड रिसेप्टर ब्लॉकेड है वो कैसे होता है, कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म। एसएआर में जेंथिन का न्यूक्लियस जो है इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट या इसेंशियल जो भी, 1,3-dimethyl सब्स्टिट्यूशन इम्पोर्टेंट। और इसकी थेरेपेटिक इंडेक्स जो है काफ़ी नैरो है, इट क्रॉसेस प्लेसेंटा। इट क्रॉसेस प्लेसेंटा। इसका ड्रग इंट्रैक्शन स्मोकिंग जो है ये डिक्रीजेस प्लाज्मा लेवल्स, एरिथ्रोमाइसिन increases level of theophylline, by decreasing metabolism. उससे क्या हो जाएगा, थियोफाइलिन टॉक्सिसिटी हो जाएगी।
इसी के साथ साथ में अगर सिमेटिडिन के साथ मिलेंगे, सिमेटिडिन के साथ साथ लेने से भी लेवल जो है ड्रग्स का इंक्रीज होएगा, तो टॉक्सिसिटी बढ़ सकती है। फेनिटोइन जो है डिक्रीजेज लेवल ऑफ ड्रग्स। एक चीज़ ये है कि जो मेथिलजेंथिन है इंक्रीजेज या पोटेंशिएट एक्शन ऑफ सिम्पैथोमाइमेटिक्स। अब अगली है एंटीकोलिनर्जिक्स। एंटीकोलिनर्जिक्स एट्रोपिन के सब्स्टिट्यूट होते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की अगर हम बात करें, ये सिलेक्टिवली ब्लॉक करते हैं एसिटाइल कोलिन को। किसमें? ब्रोंकियल स्मूथ मसल में। एंड कॉजेज ब्रोंकोडायलेशन। इसके एडीआर्स अगर हम देखें तो एडीआर्स हैं ड्राई माउथ, उसके साथ साथ में ब्लड विजन एंड यूरिनरी रिटेंशन। ड्रग इंट्रैक्शन जो है, मतलब क्वेश्चन लेना चाहिए हमें इन ग्लोकोमा। साथ ही में ये एडिटिव इफेक्ट देंगे विद एंटीहिस्टामिनिक्स। फिर फोर्थ जो आता है वो है कोर्टिकोस्टेरॉइड्स। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, it inhibit phospholipase A2, which decreases leucines and prostaglandins, which decreases airway इन्फ्लेमेशन। एडीआर में क्या ही आएगा इसमें हो जाता है ओरल कैंडिडियासिस क्या है? कैंडिडियासिस एंड हॉर्सनेस। तो ये एंटी एस्थेमेटिक्स हमारे कंप्लीट होते हैं।